अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लामी थ्योरम पे हम लोग देख लेते हैं। ये भी हमारा कह रहा है कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग लामी थ्योरम का उपयोग करके ही फाइंड करें। तो यहाँ पे देखिए, ये दो स्मूथ सरफेस हैं, एक ये है और एक ये है, सरफेस है। सरफेस से एक चेन, ठीक है, एक चेन ये है और दूसरी चेन ये है, ठीक है। तो चेन है, एक चेन यहां से बंधा हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे और दूसरी चेन यहां से 60 डिग्री के एंगल पे बंधा हुआ है, और इन दोनों चेन के थ्रू 200 न्यूटन का लोड लटकाया गया है, हैंग किया गया है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि लामी थ्योरम के द्वारा इसमें, इस चेन में और इस चेन में टेंशन फाइंड करिए, यानी T1 और T2 फाइंड करिए। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते क्या है कि अगर हम इसको ऐसे और ऐसे लाइन एक छोटा सा ड्रा करें तो हमें सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हमारी सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। क्लियर। अब ये एंगल 60 का है तो ये एंगल कितने का बनेगा? 30 का। कारण ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सपोज दैट, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लेकर चलें, ध्यान से देखें, तो अगर ये 45 है तो ये एंगल कितने का बनेगा? ये भी तो हमारा 45 का बनेगा, ठीक है। ये एंगल अगर हमारा 30 का बन रहा है तो ये एंगल हमारा कितने का बनेगा? 60 का बनेगा। क्लियर। अब देखिए सारी चीजें क्लियर हैं एकदम। तो अब अगर ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक का 45 है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 45। क्लियर। ठीक। अगर ये एंगल 60 है तो यहाँ से मतलब ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 90 प्लस 60। क्लियर। यानी ये 150 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 135। और ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 45 प्लस 70 कितना आ जाएगा? 30 कितना आ जाएगा? 75। अब हमें तीनों एंगल मिल गए। अब हमें T1 और T2 फाइंड करना है। तो इसमें तो आसान हो जाएगा, यानी कहने का मतलब पहला आ जाएगा 200 डिवाइड बाई साइन, इसके जस्ट अपोजिट एंगल, तो कितना है? 75। साइन 75 इक्वल्स टू, अब T1 ले लेते हैं, तो T1 अपॉन इसका जस्ट अपोजिट एंगल कितना है? 150। 150 ले लेते हैं इक्वल्स टू, अब T2, ठीक है, T2 ले लेते हैं, तो T2 अपॉन ये एंगल आ जाएगा 135। अब इसके बाद एक बार इनको और इनको साथ लीजिए, एक बार इनको और इनको साथ लीजिए, यहाँ से हमें T1 और T2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा T1 की वैल्यू आ जाएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगा T1, यानी इनको और इनको साथ लेंगे तो 200 मल्टीप्लाई साइन 150 अपॉन साइन 75। तो T1 इक्वल टू हमारा शायद आ जाएगा 103.5 न्यूटन आ जाएगा T1। एंड T2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? T2 इक्वल टू हमारा कितना है? 200 मल्टीप्लाई साइन 135, तो मल्टीप्लाई बाई साइन 135 डिवाइड बाई कितना? साइन 75। तो साइन 75 आ गया। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 146.5 न्यूटन। क्लियर। बात बात समझ में आई? ठीक है। तो ऐसे ही लामी क्वेश्चन लगते हैं। चलिए आगे फिर हम लोग और लामी थ्योरम के न्यूमेरिकल्स देखेंगे।
ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।